Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक दैट इज योर एडजेक्टिव. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे थे और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे हमने पहले भी डिस्कस करता है इन द प्रीवियस लेक्चर. नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव में हमने डेफिनेशन पढ़ ली है बच्चों. 2 टाइप्स के हमने पढ़ लिए हैं. कौन कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है. डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया बच्चों कि डेफिनेशन क्या होती है, राइट. क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव अगर हम बोलते हैं तो क्वालिटी, अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव. अगर हम किसके बारे में बताएंगे? उसकी क्वांटिटी बताएंगे, then it is called your quantitative. Adjective की definition हमने discuss करी थी, which modifies or more describes noun or pronoun in a sentence, indicates quality, size, shape, duration, feeling, content. The team has a dangerous batsman. So few examples we discussed in the previous lecture. So first one is your qualitative or descriptive. Describe कर रहा है, क्वालिटी के बारे में बता रहा है. क्वेश्चन क्या आता है माइंड में? what kind of है, how much है, राइट. इस तरह से जो है हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं. दे शो द काइंड ऑफ क्वालिटी और ऑफ ए पर्सन और थिंग. क्वालिटी के बारे में बताता है. अगर बोलेंगे हाउ मच तो क्या होगा बच्चों? वो क्वांटिटेटिव. क्लियर? अगर हम बोलेंगे हाउ मच तो क्या होगा? वो क्वांटिटेटिव. अगर क्वालिटी बताएगा पर्सन और थिंग की देन इट इज कॉल्ड योर क्वालिटेटिव. तो वर्ड से में आप स्ट्रेस दें, फोकस करें कि वर्ड हमें डिस्क्राइब करेगा कि ये क्वालिटी के बता रहा है या ये क्वांटिटी बता रहा है. तो क्वांटिटी भी 2 टाइप्स की हमने बताई थी बच्चों. एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है. जब हम एग्जैक्ट नंबर या हम क्या बताते हैं, ऑर्डर ऑफ सीरीज और थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड योर डेफिनेट एडजेक्टिव. जब हम indefinite बोलते हैं unlisted, little, few, then it is called your indefinite adjectives of number. यहाँ पे हमने पिक्चर से भी क्लियर करा था आपको. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव. हमने डिस्कस किया था कि each student, each boy, either book, neither book. तो ये क्या है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव है. यहाँ पिक्चर से भी क्लियर किया था. इंट्रोगेटिव हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक. जब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद जो है फॉलोड करते हैं किसको? नाउन या प्रोनाउन को, देन इट इज कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. व्हेन दीज वर्ड्स जो हैं जब ये नहीं करेंगे, विल नॉट बी, दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव्स. कब नहीं करेंगे बच्चों? इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो आफ्टर देम. अगर इन वर्ड्स के बाद हम कोई नाउन को यूज नहीं करेंगे तो दे विल नॉट कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव. नेक्स्ट है बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव. अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे बच्चों, दिस, दैट, दीज. तो कैसे हमने यूज करे थे? अगर एडजेक्टिव होगा तो कैसे यूज करोगे बच्चों? बिफोर नाउन. कैसे यूज करोगे? बिफोर नाउन. दैट बिल्डिंग इज, पहले डेफिनेशन, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव directly refers to something or someone. Demonstrative adjective include the words this, that, these, those. जैसे अभी हमने पढ़ा था, अगर आपके माइंड में होगा, आपने रिवाइज किया होगा घर में. A demonstrative pronoun works alone, does not precede a noun. अभी डिफरेंस देखो दोनों में. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दिस, दैट, दीज, दोस, that, these, those, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? alone भी यूज करते हैं. This is a car, that is a car. तो ये क्या है? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बट अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो क्या कहेंगे?
दिस कार इज माइन। तो दिस कार, कार किसकी है? तो हम क्या कह रहे हैं? दिस कार इज माइन, मेरी है। तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे? नाउन को यूज करा आफ्टर दैट वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोस। Noun, but a demonstrative adjective always comes before the word it modifies. अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, अभी हमने जस्ट इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि डेफिनेशन क्या होती है? दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब और मॉडिफाइज। किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। तो उससे पहले हम उनको यूज करेंगे। तो दिस और दैट को अगर हम उनसे पहले यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर उनको अलग से हम अकेले यूज करेंगे then it is called your demonstrative pronoun. A demonstrative adjective is a word that modifies a noun by talking about the number and vicinity of the speaker. Vicinity means अगर close है या far है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों। this और these, when it कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, close to the speaker, then it is called your, तो हम क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, अगर आपके जो है स्पीकर के पास है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो दिस और दिस यूज करेंगे। व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, बट हम किससे यूज करेंगे? नाउन और प्रोनाउन किससे पहले यूज करेंगे? देन इट इज कॉल्ड योर दैट एंड दोस। लेट्स सी द एग्जांपल। विसिनिटी, बाय टॉकिंग अबाउट इट्स नंबर इन विसिनिटी। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? देखो, एडजेक्टिव है, नंबर है, विसिनिटी। एडजेक्टिव क्या है आपका? दिस। सिंगुलर है, दीज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लूरल। तो ये क्या बता रहा है हमें? नंबर बता रहा है। दिस हमें बता रहा है नंबर, दैट हमें बता रहा है सिंगुलर है, दीज और दोस हमें क्या बता रहे हैं? प्लूरल। तो दिस सिंगुलर, क्लोज टू द स्पीकर है। आई लव दिस बॉल। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मुझे ये बॉल बहुत पसंद है। आई लव दिस बॉल। अगर हम बोलेंगे पास में अगर कोई है तो दिस इज अ बॉल। अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ बॉल, तो क्या होगा वो बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई लव दिस बॉल, आई लव दैट बॉल। अब ये दोनों बता रहे हैं, इस बॉल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आई लव दैट बॉल। तो दैट भी सिंगुलर है, दिस भी आपका सिंगुलर है। फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, विसिनिटी क्या बता रहा है? एक में बता रहा है वो क्लोज है टू द स्पीकर, और एक वन इज योर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। फार अवे, ये क्या आपके? क्लोज है। क्या है ये? आपके क्लोज है। बट क्या है? दोनों सिंगुलर है, एक दूर है और एक क्या है? पास में। सिमिलरली दीज क्या है आपका? प्लूरल है, क्लोज टू द स्पीकर। दोस भी प्लूरल है, बट इट इज फार अवे ऑफ द स्पीकर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। दीज, दोस, प्लूरल, क्लोज टू द स्पीकर। तो ये आपको जो है पहले भी समझाया था आपका, फार अवे, क्लोज। आई लव दैट बॉल। सिमिलरली दीज ट्रीज, अब हम यहाँ पे ट्रीज की बात करें कि दीज ट्रीज, क्लियर, क्लोज टू द स्पीकर बट प्लूरल, आर ब्यूटीफुल। लेट्स से नियर बाय दोस ट्रीज। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? दोस ट्रीज दूर है, यहाँ पे है, और ये बता रहे हैं दोस ट्रीज। तो पिक्चर से और ज्यादा क्लियर रहता है बच्चों। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। दिस, दैट, दीज, दोस को अगर हम एलोन यूज करते हैं then it is called your demonstrative adjective. When it is used before noun then it is called your demonstrative adjective. Let's discuss the example. तो आप पहले इसको नोट डाउन करें कि ये किस तरह से जो हमने अभी पढ़ा है कि क्या कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस दोनों का जो है साइड बाय साइड करते रहे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। क्लियर बच्चों? सो दैट कि आपको जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। That building is so gorgeously decorated. So that, और किसकी बात करें हम? बिल्डिंग की बात करें। That refers to a singular noun. अभी हमने बताया यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के बारे में बता रहा है that.
दैट बिल्डिंग, सिंगुलर नाउन, बट कहाँ है? इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, दूर है। ये हम इशारा करके बोल रहे हैं कि दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम? दिस कार, सिंगुलर है, नाउन भी हमारे क्या है? सिंगुलर है, तभी हमने यहाँ पे क्या यूज करा? दिस। अगर कार्स होता तो क्या यूज करते? दीज। दिस कार इज माइन, ये कार किसकी है? मेरी है। दिस कार इज माइन। So this refers to a singular noun close to the speaker. किसके क्लोज है? स्पीकर के क्लोज है, close to the speaker. Those flowers या these cats, क्या है ये? these cats. अब यहाँ पे क्या है हमारा? these किसको रेफर करा है? प्लूरल नाउन को, more than one. Plural noun close to the speaker. Those flowers, बहुत सारे flowers हैं, तो दो, बट कहाँ है वो? दूर है, far away from the speaker. तो हम क्या बोलेंगे? Those refers to a plural noun far from the speaker. तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि क्लोज टू द स्पीकर हम कैसे यूज करते हैं, या फार अवे फ्रॉम द है, दूर तो है, हम कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। आई होप सारे बच्चों को, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पिक्चर से भी समझाएं, और प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल्स। क्लोज और फार, दो वर्ड्स आपको याद करने हैं। क्लोज है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? दिस। प्लूरल है, मोर देन है, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज। अगर सिंगुलर है और फार अवे फ्रॉम द स्पीकर है, सिंगुलर नाउन है, देन इट इज, तो क्या यूज करेंगे आप? दैट। अगर बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, देन क्या यूज करेंगे हम? दोस। नेक्स्ट है बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव मीन्स, अभी हमने कई बार वर्ड पढ़ा है पॉसेसिव, प्रोनाउन भी पढ़ा। पॉसेसिव क्या होता है आपका? जो आपको क्या करते हैं? ऑनरशिप पता चलते हैं, अधिकार से बोल सकते हो, राइट? माई कार, हिज कैट, एक ऑनरशिप पता चल रहा है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट पोसेशन और ऑनरशिप। क्या पता चल रहा है यहाँ? पोसेशन और ऑनरशिप। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग। अब हमें पता चल रहा है, हम कह रहे माई कार, तो ये पता चल रहा है कि ये कार क्या है? बिलोंग्स टू मी। एक बिलोंगिंग्स पता चल रहे हैं, बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। ये जरूरी नहीं है मैं कह रही हिज कार, तो कार किसको जो है पता चल रहा है कि ये उसकी कार है। पोसेशन और ऑनरशिप ऑफ समवन or something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, are, their, your. तो अगर हम ये वर्ड यूज करते हैं बिफोर नाउन और pronoun, then it is called your possessive adjective. These words demand a noun after them. तो हमेशा, जैसे अभी हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था बच्चों, कि अगर हमने वर्ड यूज करे थे इंट्रोगेटिव, तो उसके बाद हमने क्या यूज करा था? नाउन। or they will not be considered as adjective if noun is not followed after them. These words demand a noun after them. तो अगर हम इन words के बाद noun को use करते हैं, then it is called your possessive adjective. My car, तो यहाँ पे देखो car, cat, job, books. तो my car, मेरी कार, हमारा जॉब, his cat, her books. Subjective pronoun और possessive adjective. I, you, he, ये हम क्या यूज करते हैं? इसके बाद वर्ब यूज करते हैं। He is, she does, they do, they are,
चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, तो किस तरह से हम यूज करते हैं आई के बाद। वर्ब अगर यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम नाउन यूज करेंगे इनके बाद, देन इट इज कॉल्ड योर नाउन। तो डिफरेंस दोनों में बताया है। आई एम अ टीचर, दीज आर माई शूज। आई एम ए टीचर, तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, तो ये क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। क्योंकि हमने जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़े थे बच्चों, या पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, तो जितने आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये आपको क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन, और वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो एक बार आपको बता दें, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड पर्सन, देख आई क्या है आपका, सिंगुलर। तो इसको भी आप साइड बाय साइड जो है बच्चों रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको जो है क्लियर रहेगा कि विच वन इज योर फर्स्ट पर्सन। तो दिस इज योर सिंगुलर, दिस इज योर प्लूरल, similarly you, singular as well as plural, ये क्या है आपका सिंगुलर, और ये क्या है आपका प्लूरल। तो यही हमने यहाँ पे यूज करे बच्चों, आई, आई, क्लियर, यू, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, सिंगुलर, वी, यू, दे, यू आपका आ गया, दे आपका आ गया प्लूरल, थर्ड पर्सन। तो यही आपके क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इन्हीं को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चे कंफ्यूज मत करना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन सेम होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया यही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरह से लर्न ना करें, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन्हीं को अगर हम माई, योर, हिज, हर, इट्स, इस टाइप से लिखेंगे और नाउन से पहले यूज करेंगे, तो क्या कहलाएंगे बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रॉपर नाउन है अफ्रीका, हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन, इंडिया, इंडियन, अमेरिकन। तो क्या बनाया हमने, ये प्रॉपर नाउन से हमने क्या बनाया, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए। क्लियर। प्रॉपर एडजेक्टिव are the adjective form of proper noun when proper nouns modify, जब हम proper noun को modify करते हैं और describe। अब क्योंकि जब हम adjective की बात करते हैं तो obviously हम किसकी बात करेंगे, noun भी आएगा, क्योंकि noun से पहले अगर हम यूज करेंगे तभी वो adjective कहलाएगा। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, other nouns describe other nouns or pronouns, they become proper adjectives. Proper adjectives are usually capitalized as proper noun as। जैसे हम proper noun को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, सेम हम जो है proper adjective को भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अमेरिका से क्या हो गया, अमेरिकन कार्स, अमेरिकन कार्स। अब कार्स कौन सी है, अमेरिकन कार्स। अब हम ये थोड़ी कहेंगे बच्चों अमेरिका कार। क्लियर। तो अमेरिका क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, बट अगर हम अमेरिकन बोलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव।
कि यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि किसकी कौन सी कार है, अमेरिकन है, चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर्स, या इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर्स, या इंडियन कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, प्रॉपर नाउन से हमने क्या बनाए, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए, और किस तरह से उनको हमने कहाँ यूज करा, बिफोर नाउन। अमेरिकन कार्स आर, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और दीज आर योर प्रॉपर एडजेक्टिव। अफ्रीका अफ्रीकन, इंडिया इंडियन, इटली इटालियन, एशिया एशियन, चाइना चाइनीज। और भी आप जो है इसको लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अमेरिकन, चाइना चाइनीज। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से, और ये ध्यान में रखें कि क्या हम नाउन से पहले यूज करें। अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है बच्चों, आई लव इंडिया, आई लव इंडियन सोल्जर्स। अब यहाँ पे आई लव इंडिया बोला हमने, तो क्या यहाँ पे हमने नाउन को बोला है? ऑब्वियसली नाउन यूज जो है, नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया है, हमने सिंपल बोला आई लव इंडिया। इंडिया क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। बट अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स, तो सोल्जर्स, तो इंडियन क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। किससे बना वो, इंडिया से बना। तो डिफरेंस देखें आप, हम ये नहीं बोलेंगे आई लव इंडिया सोल्जर्स, क्योंकि इंडिया भी नाउन हो गया, सोल्जर भी नाउन हो गया। तो नाउन नाउन को नहीं, इंडिया से हमने इंडियन बनाया, या अफ्रीका से अफ्रीकन बनाया, तो आई लव इंडियन सोल्जर्स। तो दिस इज योर इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। ये क्या है आपका, नाउन है, सोल्जर्स, आई लव इंडियन सोल्जर्स, आई लव इंडिया। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना आपको बच्चों, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है बच्चों, यूएफसी इज अ बिल्डिंग, इज बिल्डिंग अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका। अब यहाँ पे क्या हमने अफ्रीका की बात करी है, तो अफ्रीका क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है। अगर हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब, अगर हम क्या बोलेंगे कि हम एक अफ्रीकन ट्राइब, नाउन से जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ट्राइब को डिस्क्राइब कर रहा है, कौन, अफ्रीकन वर्ड। तो अफ्रीकन इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। बट यहाँ पे क्योंकि जैसे अभी हमने बताया है कि कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं आर यूजुअली कैपिटलाइज, कैपिटल लेटर से आपको यूज करना है, स्टार्ट करना है यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन। जैसे हम प्रॉपर नाउन को हमेशा किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो मिडिल में हो चाहे हम बिगिन करते हैं। वैसे ही आपको प्रॉपर एडजेक्टिव को भी क्या करना है, कैपिटल लेटर से यूज करना है। तो ये एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, इंडियन सोल्जर्स की बात करें, बट यहाँ पे हम पूरे भारत की बात करें। प्रॉपर नाउन है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन सोल्जर्स। कंट्री की बात करें, यहाँ पे हम अपने देश के सोल्जर्स की बात करें, इंडियन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है ये, अफ्रीका में है। सेम है, हम एक कंट्री की बात करें अफ्रीका में है, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर ट्राइब की बात कर रहे हैं कि अफ्रीकन, तो ट्राइब को मॉडिफाई कर रहा है अफ्रीकन वर्ड, तो अफ्रीकन इज योर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक जो है बिल्डिंग है, कहाँ पे है वो, किस देश में है, अफ्रीका में है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम एक ट्राइब को मिलने जा रहे हैं अफ्रीका। तो डिफरेंस बता रहे हैं हम यहाँ पे सिंपल आपको, कि इंडिया और इंडियन, अफ्रीका और अफ्रीकन। जैसे यहाँ पे बताया अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चों, आर्टिकल। आर्टिकल्स भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको पता है ए एंड दो हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन।
एक होते हैं डेफिनेट और एक होते हैं आपके इनडेफिनेट। ये हमने अलग से एक टॉपिक पढ़ा है बच्चों, तो आपको याद होगा कि आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं हमारे डेफिनेट और एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा होता है? दो। अब कैसे यूज करते हैं ये आप लोगों ने डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक आर्टिकल्स आर ऑल्सो मॉडिफाइज, आर्टिकल्स भी किसको मॉडिफाई करते हैं? ऑल्सो मॉडिफाई nouns. So articles are also adjectives. Determine the specification of nouns. A and N are used to refer to an unspecific noun. जैसे अभी मैंने बताया indefinite article and the is used to refer the specific particular। अगर हम किसी चीज के noun किसी particular चीज की बात करते हैं, थिंग की बात, पर्सन की बात करते हैं, then we use the। तो टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं अगर आपको याद होगा। एक होते हैं हमारे इंडेफिनेट, एक होते हैं हमारे डेफिनेट। दीज आर फर्दर डिवाइडेड टू ए और एन, और ये होते हैं हमारे दो। क्लियर? तो ये डिटेल में हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं। ए एंड द, इन द ए और एन इन डेफिनेट होते हैं। अ कैट, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? अ कैट। कितनी कैट है? एक है। इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नाउन कितना है बच्चों? हमारा सिंगुलर है। अब हम पर्टिकुलर किसी कैट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली बोल रहे हैं कि जो बिल्लियां होती हैं या बिल्ली होती है वो किससे डरती है? पानी से डरती है। कैट इज ऑलवेज, a cat is always afraid of water. The noun cat refers to any cat not specific। अब मैंने पर्टिकुलर जो है स्पेसिफाई नहीं करा है कि ये किसकी कैट है या कौन सी कैट है। एक जनरल मैंने एक सेंटेंस बोला है, और कैट इज कॉमनली जो है सब बिल्लियों के लिए बोला है, कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो हियर द नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट नॉट स्पेसिफिक। बट अगर मैं बोलूंगी द कैट, अगर मैंने दो लगा दिया तो इट मीन्स इज अफ्रेड ऑफ मी। अब मैं पर्टिकुलर एक बिल्ली की बात कर रही हूँ कि ये बिल्ली जो है मुझसे डरती है, तो इसका मतलब मैं सारी बिल्लियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक बिल्ली की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक कैट। दिस कैट इज अ स्पेसिफिक कैट। पर्टिकुलर कैट की बात बता रही हूँ कि जो कैट है वो मुझसे, या द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। तो यहाँ पे मैंने बोला है एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है, पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात नहीं करी है। कोई भी हो सकता है, आपका मिक्सी हो सकती है, आपकी जो है वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है। तो एन, तो यहाँ पे भी जो है जो हमने पर्टिकुलर जो है नॉट रेफर टू एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? तो दिस इज योर, तो आर्टिकल भी एक तरह से हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो इनको नोट डाउन भी करते हैं बच्चों, क्योंकि ग्रामर में छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों जो आपको कंफ्यूज करती हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव, व्हेन कंपाउंड नाउन्स combined words modify other nouns, they become a compound object adjective। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? I have a comma broken down। तो यहाँ पे क्या है? टू वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं, broken down, और किसके बारे में बता रहे हैं? सोफा के बारे में बता रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर कंपाउंड एडजेक्टिव। We have to be open-minded about things। I saw a 6 foot long snake। The lady is wearing a pair of high-heeled shoe। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? They become a compound adjective। This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit। अब ये नहीं है कि यहाँ पे टू वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो, बट हमने कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। 6 foot is long, high heeled shoe। यहाँ पे आर्टिकल का भी बताया, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। द बेबी, पर्टिकुलर अगर हम किसी बेबी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब द लग गया,
तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं। और एन यूज करेंगे तो नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? तो कंपाउंड एडजेक्टिव अब आता है बच्चों आपका। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमने एडजेक्टिव्स पढ़े बच्चों। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है आपका। क्वांटिटेटिव में आपने देखा कि फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, डेफिनेट है और इनडेफिनेट है। डेफिनेट भी फर्दर डिवाइड करा हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल में। इनडेफिनेट सम, फ्यू, लिटिल, ये सारे क्या है हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा हमने, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़े। तो इन सबको आपको घर में रिवाइज करना है। और लेटर हम क्या पढ़ेंगे, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इनको आप सारा कंप्लीट करेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 टाइप्स की होती हैं। पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। अब कैसे इसको चेंज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे अभी मैंने बताया आपको पॉजिटिव, जब हम दो चीजों का कंपेयर करेंगे देन इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। सुपरलेटिव मींस अगर हम कोई ग्रुप में जो है बोल रहे हैं कि शी इज द बेस्ट बोल रहे हैं तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, वो लेटर वी विल डिस्कस। तो दीज डिग्रीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो बच्चों द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े हैं। तो डिफरेंट पढ़े हैं और डिटेल में पढ़े हैं कि जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो घर में जाके उसको रिवाइज करें कैसे वो मॉडिफाई करते हैं और कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्वालिटेटिव है या ये क्वांटिटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।